हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूँ एक नई वैकेंसी के बारे में जो आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर की पोस्ट आउट हुई है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, ट्रेन टीचर और प्राइमरी टीचर की पोस्ट आउट हुई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे आपका 3 स्टेज में सिलेक्शन होगा। पहला आपका रिटन टेस्ट होने वाला है जो आपका कंडक्ट होगा 5 या 6 नवंबर को। जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपेयर होंगे उनको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा जो वैलिड होगा 3 ईयर के लिए। कैंडिडेट चाहेंगे तो अपना स्कोर कार्ड इम्प्रूव भी कर पाएंगे, यानी स्कोर को दोबारा एग्जाम देकर बढ़ा भी सकते हैं। सेकेंड स्टेज आपका इंटरव्यू का है। जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में पास होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज में आपका इवेल्युएशन ऑफ टीचर स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का एग्ज़ाम लिया जाएगा जो 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद अगर कमेटी चाहे तो कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाएगा। स्टेज 2 और स्टेज 3 जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट हेडक्वार्टर कमांड स्कूल मैनेजमेंट के पास होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो भी पोस्ट है आपका पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर और प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, जिसमें आपका एग्रीगेट मार्क्स 50% मांगा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सीटेड और टीएटी की कोई मैंडेटरी नहीं है। एज एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो जो भी कैंडिडेट का एज 40 साल से कम है उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, और जो भी कैंडिडेट का एज 57 ईयर से कम है उनको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एग्ज़ाम कब होगा तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि 5 या 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ फॉर्मेट में होगा। एग्ज़ाम सेंटर आपका एनेक्सर 5 में दिया गया है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। ईच कैटेगरी को यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें आपका टोटल मार्क्स 200 का होगा। 1 क्वेश्चन पेपर फॉर PRT यानी प्राइमरी टीचर एंड 1 क्वेश्चन पेपर इन ईच सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन और ट्रेन टीचर को दिया जाएगा। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा 0.25। जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो 14 दिन के बाद आपका ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट का स्कोर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनल स्कोर कार्ड 30 दिन के अंदर आपको दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कैंडिडेट एक्सपेक्टेड टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर द स्क्रीनिंग एग्जाम बाय लॉगिंग ऑन टू द रजिस्ट्रेशन पोर्टल www.aweSINDI.com पे, जो आपका 25 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक होगा। अगर मॉक टेस्ट पेपर की ज़रूरत हो तो आप जाकर उसके वेबसाइट पे मॉक टेस्ट पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं कि भाई एग्ज़ाम का पैटर्न। टाइमलाइन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी मैंने बताया 25 अगस्त से 5 अक्टूबर तक है। एडमिट कार्ड आपका 20 अक्टूबर को आएगा। एग्जामिनेशन आपका 5 नवंबर से 6 नवंबर को होगा और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आपका 20 नवंबर को होने वाला है। लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक सिटी में यहाँ पर स्कूल दिया गया है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एट PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम्स ह्यूमैनिटीज़, इसे आप खुद से देख लीजिएगा। उसी प्रकार आप क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल PGT जो भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए अप्लाई करेंगे वो एलिजिबल होंगे क्लास 11th और 12th को पढ़ाने के लिए। उनका क्वालिफिकेशन की बात करें तो उनका क्वालिफिकेशन 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MA MSc कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स है, या पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd या MEd है तो भी एलिजिबल है, या मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी इनमें जो भी सब्जेक्ट आपका है PGT इंग्लिश, PGT हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, होम, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी लोग एलिजिबल है PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, जो एलिजिबल है 6 to 10th को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री है, अगर 50% मार्क्स है तो भी एलिजिबल है, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ 3 ईयर BEd MEd का डिग्री है तो भी आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए, या आपके पास बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ है इन फॉलोइंग सब्जेक्ट में, जैसे TGT संस्कृत, TGT हिंदी, इंग्लिश,
SST, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, तो भी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। साथ साथ यहाँ पे आपके पास BEd भी होना चाहिए और पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, TET कंडक्टेड बाय द CBSE स्टेट गवर्नमेंट इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन फॉर्म बाय NCTE के द्वारा, तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। अब बात करते हैं PRT यानी प्राइमरी टीचर की, जो एलिजिबल है क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट, या आपके पास DLED या BEd है 2 साल के लिए, ठीक है ना, या पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी सीटेट TET, ठीक है ना, CBSE द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो भी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। और आपके पास इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल है, ठीक है ना। तो इसे आप जो भी कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे PGT, TGT या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद से चेक कर लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल है तो ही इस फॉर्म को भरेंगे। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर का सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपका सेक्शन ए में बेसिक GK करंट अफेयर्स है, सेक्शन बी में पेडागॉजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स है, फिर आपका एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है। उसके बाद ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट TGT की बात करें तो यहाँ पे भी सेक्शन ए में बेसिक GK करंट अफेयर्स, पेडागॉजी, करिकुलम यानी सेम होने वाला है, जिसको यहाँ पर आपको देखा गया है। जो आपका TGT में आपका 6 to 10 पढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सिलेबस यहाँ पे बेसिक, मॉडरेट, हायर एंड प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ सब्जेक्ट के बारे में दिया गया। उसी प्रकार ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के बारे में बात करें तो आपका टाइमलाइन 3 आवर का होगा, टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 200 होगा और मार्क्स टोटल 200 का होने वाला है, जो ऑलरेडी मैंने बताया था। यहाँ पे भी आपका सेम सेक्शन होगा और यहाँ पे आपका जो लेवल होगा वो 11th-12th के लेवल का होगा, जो NCERT बुक से आपसे पूछा जाएगा। यानी तीनों में आपका जिस भी लेवल के लिए आप भरेंगे, जैसे आप PRT के लिए भरेंगे प्राइमरी टीचर जो 1 से 5 स्टूडेंट के लिए होगा, जो आप NCERT बुक को पढ़ सकते हैं। उसी तरह आप TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप 6 to 10th के लिए एलिजिबल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बुक पढ़ सकते हैं। और आप PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए भरते हैं तो आप 11th-12th के लिए एलिजिबल है पढ़ाने के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग बुक NCERT का पढ़ सकते हैं। ये आपका लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यानी जिस भी सेंटर के अकॉर्डिंग आप नियर बाई है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 500 का यहाँ फ़ी लगने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।